Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिंगल रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पे, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग होते थे यानी 7 से 8 लोग होते थे, वो या तो नॉर्थ फेस करते थे या फिर ऐसे क्वेश्चन को देखा था जहां उनके फेस साउथ साइड में होते थे। जी हाँ दोस्तों, यानी सबका फेस किसी एक ही साइड होता था, या तो नॉर्थ होता था या तो साउथ होता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसके कॉन्सेप्ट और उसके ट्रिक क्या है उस पे भी डिस्कशन किया था। तो जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि पहले वो उस वीडियो को देख ले जहां पर उनको वो बेसिक समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देखे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मिक्स फेसिंग पे। जी हाँ दोस्तों, मिक्स फेसिंग का मतलब ये होगा कि जहां पे 7 या 8% दिया होगा और उसमें से बोल देगा कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे मिक्स फेसिंग पे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उस एक और टाइप पे डिस्कशन करेंगे जहां पे हमें ये पता ही नहीं होगा कि उस रो में कितने लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 सालों से ऐसे क्वेश्चन भी प्री एग्जाम में देखे जा रहे हैं जहां पे कह देता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो। जी हाँ दोस्तों, यहां पता नहीं होता है कि उस रो में कितने लोग होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को भी आज डिस्कस करेंगे और इनके सारे ट्रिक को हम सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे हमें कंडीशन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यानी ये लोग एक सीधी लाइन में बैठे हैं लेकिन इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। जी हाँ दोस्तों, कंडीशन में कह रहा है कि ये जो लोग बैठे हैं इनमें से कुछ का चेहरा साउथ में यानी दक्षिण की तरफ है और कुछ का चेहरा नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, कंडीशन शुरू करने से पहले एक पॉइंट जरूर समझिएगा। हमने आपको कल कुछ बेसिक जब पिछले वीडियो में बताया था तो हमने ये बताया था अगर सभी के चेहरे नॉर्थ साइड में होते हैं, यानी अगर सभी के फेस किधर नॉर्थ में होते हैं, तो इस केस में हम अपना लेफ्ट राइट यानी इधर क्या होता है लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है राइट होता है। क्लियर है ना, ये चीज हमने बताया था। हाँ, अगर सभी के फेस साउथ होते थे तो फिर हमने बताया इस बार लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, यानी इधर साइड में हमारा राइट होता है और इधर साइड में हमारा लेफ्ट होता है। यानी ये हम लोगों ने कंडीशन देखा था, ये कंडीशन नॉर्थ फेस में, ये कंडीशन साउथ फेस में। ठीक है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों फेस अगर आ जाए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर जो बंदा नॉर्थ देख रहा है उसके लिए ये लेफ्ट राइट होगा और जो बंदा साउथ देख रहा है उसके लिए ये लेफ्ट राइट होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब इसके सोल्यूशन पर। ठीक, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमसे कह रहा है कि H फेसेस नॉर्थ। ठीक है, देखिए एक पॉइंट समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले या तो वहां से स्टार्ट करेंगे जिसका चेहरा क्लियर हो। ठीक है, चेहरा क्लियर हो और फिर उससे आगे कोई ना कोई बात लिंक भी करती हो। ध्यान रखिए, सिर्फ चेहरा नहीं क्लियर हो, कोई ना कोई बात लिंक करती हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक तो ये होता है कि हमें या फिर कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिसकी कोई जगह फिक्स होती है। ठीक है, और उससे लिंक किया जाए क्वेश्चन को। तो ये 2 चीजों पे ध्यान रखना है। जैसे यहां पहली लाइन में हमसे कह रहा है H फेसेस नॉर्थ। ठीक है, H का चेहरा नॉर्थ में है, फेस क्लियर है, लेकिन जैसे ही आगे पढ़िए तो फिर उसके बाद H का जिक्र क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, यानी हम 3-4 लाइन अगर देखें तो H का जिक्र नहीं दिख रहा है। तो यहां से क्वेश्चन शुरू करना कहीं से समझदारी नहीं होगी, इस लाइन को हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर वही बात, छोड़ेंगे कैसे, साइड में शॉर्टकट में लिख के छोड़ेंगे कि H का चेहरा नॉर्थ यानी ऊपर की ओर है। क्लियर है, इसके बाद हमसे कह रहा है C sits at one of the extreme end of row। C जो है किसी एंड पे है। अब एक बात समझिएगा, सी किस एंड पे, या तो इस एंड पे हो सकता है या तो इस एंड पे हो सकता है, किसी भी एंड पे हो सकता है, हम क्लियर तो अभी नहीं है। चलिए 1-2 लाइन और देखते हैं। फिर कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है सी के थर्ड लेफ्ट में। अब समझिए, हो सकता है अगर सी इधर हो, ठीक है, इस एंड पे हो, हम श्योर तो नहीं है, अगर सी इस एंड पे हो और उसका चेहरा साउथ में तो इसके लिए लेफ्ट तो इधर पॉसिबल है। क्लियर है, क्योंकि फेस भी नहीं क्लियर है सी का। और अगर सी इस एंड पे हो तो और इसका चेहरा नॉर्थ में हो तो उसके लिए लेफ्ट इधर होगा।
पॉसिबल है दोनों। तो देखिए कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें ये हम एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ जितना मैंने आपको बताया जिसकी पोजीशन क्लियर हो वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उससे लिंक भी जुड़ रहा है, हम सी से स्टार्ट करेंगे। बस क्या करेंगे समझिएगा, सी एक्सट्रीम एंड पे है तो एक पॉइंट हम लेंगे कि मान लेते हैं सी इस एंड पे है, ठीक है, सी इस एंड पे है। टोटल कितने 8 लोग हैं, तो बाकी लोग हो जाएंगे हमारे 2 3 4 5 6 7 8। एक तो केस ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और केस हम यहां पे लेके चलेंगे जहां पे जो हमारा सी होगा वो इस एंड पे होगा, जहां पे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी हमको क्या करना होगा, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी होगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। देखिए मैं यहाँ एक एक लाइन समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप 2 पॉसिबिलिटी लोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आते हैं सोल्यूशन पे। तो पहली लाइन हमारी थी एच फेसेस नॉर्थ, तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में ये लिख दे रहा हूं मैं इधर एच फेसेस नॉर्थ। अब सी किसी किनारे पर था, हमने बिठा दिया। फिर कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब समझिएगा, अगर सी इस किनारे पे होता है, ठीक है, और इसके लिए ए की पोजीशन लेफ्ट में इधर ही बनती है, ठीक है, और अगर इसके लिए लेफ्ट इधर हो रहा है, इसका मतलब इसका चेहरा साउथ होगा, तभी तो लेफ्ट इधर होगा, क्लियर है ना। और थर्ड लेफ्ट यानी 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी ए का चेहरा हमें क्लियर नहीं। अब इस बार यहां सी है, इसके लिए लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए लेफ्ट इधर होगा, ये तभी पॉसिबल है जब इसका चेहरा कहाँ नॉर्थ में होगा, और थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। तो आगे हमसे कह रहा है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी का पड़ोसी नहीं है। तो समझिएगा हम यहाँ पे लिख देंगे डी के जस्ट बगल में सी नहीं होगा, ये क्लियर है। चलिए ये भी लाइन स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब ध्यान समझिए, ए के थर्ड राइट में जी है, ए का चेहरा नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, अगर इसका थर्ड राइट हम इधर आते 1 2 3, क्या जी हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता, क्लियर है ना। इसका मतलब कंफर्म हो गया इसका थर्ड राइट इधर ही जाएंगे, क्लियर है। और जब अगर इसका राइट हम इधर जा रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका चेहरा नॉर्थ साइड में होगा, क्लियर है। तो थर्ड राइट 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं एक लाइन को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। एक बार समझ जाओगे फिर क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। कैसे फेस क्लियर हो रहा है ये भी समझिए। इसमें बात करें तो ए के थर्ड 1 2 3 इधर तो नहीं हो सकता ना, क्लियर है, लेकिन इधर हो सकता है, यानी 1 2 3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और आप खुद सोचिए अगर ए का राइट इधर आ रहा हो, इट मींस ए का चेहरा नीचे यानी साउथ की तरफ होगा। यहां तक आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे की लाइन। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि बी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड बी डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड। कह रहा है बी जी के तुरंत राइट में है लेकिन एकदम किनारे वाले छोर पर नहीं है, क्लियर, समझिएगा। अब समझिए, जी का फेस नहीं पता लेकिन इमीडिएट राइट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना। लेकिन हमें ये साथ ही साथ बोल दिया है कि बी कभी लास्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी इसी साइड होगा, ठीक है। यानी कंफर्म हो गया बी की प्लेस हमारी यहीं पे होगी। और आप खुद सोचिए अगर ये जो बी है ये जी के इमीडिएट राइट में है, यानी जी का राइट इधर आ रहा है, तो इट मींस जी का फेस नीचे हो, क्लियर है ना। सेम यहाँ पे भी देखिए, जी के राइट में बी इधर भी हो सकता है और इमीडिएट राइट में इधर भी हो सकता है, लेकिन बी किनारे पर नहीं है तो यहां नहीं होगा, यानी कंफर्म हो गया बी की प्लेस यहां होगा। और जी का अगर राइट इस साइड आ रहा है तो इस बार जी का फेस ऊपर यानी नॉर्थ साइड में होगा, क्लियर है। चलिए आगे की लाइन पे पढ़ते हैं। तो आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। अब समझिए कहानी में अभी तक देखिए यहाँ पे एफ और डी के बारे में हमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे, यहाँ पे साइड में लिख के कि एफ और डी के बीच में एक लोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब समझिए बी के सेकंड राइट में ई है, जरा एक बार नीचे वाले को समझिएगा। बी का सेकंड राइट फेस तो नहीं पता लेकिन इसका सेकंड राइट 1 2, क्या यहाँ पे कभी ई बैठ सकता नहीं, क्योंकि यहाँ ए है। इसका मतलब कंफर्म हो गया इसका सेकंड राइट 1 2 इधर ही आएंगे, तो यहाँ पे कौन मिल जाएगा,
ई मिल जाएगा। और अगर बी का राइट इधर है, इट मीन्स ये कहाँ देख रहा है, नीचे, यानी साउथ देख रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बात करें, बी का सेकंड राइट 1 2, ये तो ई नहीं हो सकता, लेकिन बी का सेकंड राइट 1 2, यहीं पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर बी का सेकंड राइट उधर होता है तो इट मीन्स ये नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट पे आते हैं। तो आगे हमसे कह रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस सेम डायरेक्शन। अब जरा ये लाइन समझिए, कह रहा है कि जी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका चेहरा एक ही डायरेक्शन में। समझिए नीचे वाले में जी का दोनों पड़ोसी ये बी और ई है, ठीक है। और अगर जी का एक पड़ोसी नीचे देख रहा है तो ये वाला पड़ोसी भी तो नीचे देखेगा, क्योंकि दोनों सेम फेस है। क्लियर, यहां पे भी समझ लीजिए, जी का एक पड़ोसी अगर ऊपर देख रहा है तो ये वाला भी पड़ोसी कहां देखेगा, ऊपर देखेगा, क्योंकि कंडीशन बोल रखा है दोनों का फेस सेम है। इसके बाद हमसे कह रहा है जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो दोस्तों हमसे कह रहा है जी जो है एफ के सेकंड लेफ्ट में। अब समझिएगा, जी एफ के सेकंड लेफ्ट में, क्लियर, जी यहां है। अच्छा, जी कौन सी पोजीशन के सेकंड नंबर पे है, इस वाली पोजीशन के ही ना सेकंड नंबर पे है। इधर से तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर से ही सेकंड नंबर पे, ठीक है। इसका मतलब श्योर है कि एफ इसी जगह होगा। क्लियर, अब कह रहा है ये एफ के सेकंड लेफ्ट में है, यानी अगर एफ का लेफ्ट इधर जा रहा है इट मींस ये साउथ देख रहा होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे जो जी है ये किस पोजीशन के सेकंड नंबर पे है, इस वाली पोजीशन के सेकंड नंबर पे। इसका मतलब एफ यहीं पे होगा। और इस बार अगर एफ का सेकंड लेफ्ट 1 2 इस साइड आ रहा है, इसका मतलब एफ नॉर्थ यानी ऊपर को फेस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि अब देखिए एक बात और, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और, जैसे ही हमें एफ मिला, देखिए शॉर्टकट में लिखने का फायदा क्या हुआ, मेरे पास ये पता है कि एफ और डी के बीच में एक लोग है, तो बिल्कुल एफ यहाँ है तो एक छोड़ के डी इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो एक छोड़ के डी इसी जगह पे होगा। क्लियर है, इस वाले में भी एक छोड़ के डी यहीं पे होगा। अब देखिए सारे अरेंजमेंट पूरे हो चुके हैं, बस एक कोई नाम बच गया। बचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, बचा है एच जो कि यहाँ होगा, और इसमें भी बचा है एच जो कि यहाँ होगा। और एच से पहली लाइन का इंफॉर्मेशन था कि एच फेसेस नॉर्थ। एच का चेहरा कहाँ है, नॉर्थ में, तो हम दोनों में एच का चेहरा नॉर्थ में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे के पॉइंट हमसे कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। समझिएगा, ए के जो दोनों पड़ोसी हैं ये ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। ऑपोजिट फेस मतलब अगर एक ये वाला पड़ोसी नीचे देख रहा है तो ये वाला पड़ोसी ऊपर देखेगा। क्लियर है, इस वाले में देखिए अगर ए का एक पड़ोसी एफ ऊपर देख रहा है तो ए का ये डी यानी क्या कहां देखेगा, नीचे देखेगा, क्योंकि ऑपोजिट फेस कर रहा है। और एक बात है, दो फिगर बनाने के क्या फायदे और क्या जरूरत पड़ती है वो समझिए। आखिरी लाइन में हमसे कह रहा है ई फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। ई का चेहरा एच के विपरीत है। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, यहां पे बनने के बाद कंफ्यूज किया, यार बन तो गया, लेकिन आखिरी लाइन से हमें पता क्या चल रहा है कि एच और ई का फेस ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में एच और ई का फेस सेम हो गया। इसका मतलब है ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये गलत होगा, ये नीचे वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म यही मेरी सही होगी। देखिए दो पॉसिबिलिटी का यही फायदा होता है। अगर हम कोई एक पॉसिबिलिटी लेके बनाते ना तो आगे जाके कौन सी पॉसिबिलिटी सही होता वो तो तुक्का होता, हम गलत भी हो सकते थे, हमारा टाइम वेस्ट होता और बहुत दिक्कतें हो जाती। दो पॉसिबिलिटीज क्या होता है, एक कट जाता है बट दूसरा सही होता है। तो ध्यान रखिए, तरीका बहुत क्लियर समझिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बना लिया, इसके भी यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक दो डिस्कशन अगर कर दे, जैसे मान ले क्वेश्चन यहाँ पे कह दे कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि ए के सेकंड राइट में कौन है, तो एक बात समझिएगा, ए की हम बात करें तो ए का फेस जो है देखिए ये साउथ में नीचे की तरफ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड राइट इधर होगा। क्लियर है, तो इसका सेकंड राइट हम बात करें तो 1 2 क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, बी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हो सकता है अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल दे कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, यानी एफ के राइट में चौथा कौन है। अब एक बात समझिए, इस बार अगर हम एफ की बात करें तो एफ का चेहरा कहां पे है, नॉर्थ में है, तो इसका फोर्थ राइट इधर होगा। क्लियर, तो फोर्थ राइट 1 2 3 4 कौन मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो दोस्तों पांचों क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, इसी बेसिस पे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बनाना। क्लियर है, तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
पहला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप एक एक लाइन को अच्छे से समझ पाए, क्वेश्चन कैसे शुरू करना है वो भी समझ पाए। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे और उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आप बना भी लोगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है 8 friends A B C D E F G and H are sitting in a row but not necessarily in same order। यानी ये 8 लोग दिए हैं A से लेके H तक, ये एक रो में बैठे हैं लेकिन इनका चाहे ये इसी ऑर्डर में नहीं है। अगेन वही कंडीशन है, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। तो फिर वही बात, हम क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन की शुरुआत हम वहां से करने की कोशिश करेंगे, क्या कोई ऐसा बंदा जिसका प्लेस क्लियर हो या फिर फेस क्लियर हो और उससे लिंक मिले। ठीक है, तो पहली लाइन हमसे कह रहा है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, फिर आगे कह रहा है नाइदर ई नॉर एच सीट्स एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, इस लाइन में ई एच के सेकंड लेफ्ट में ई का फेस नहीं क्लियर है और ई की एक पोजीशन भी क्लियर नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम इस लाइन को होल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम साइड में लिख के छोड़ेंगे कि ई के सेकंड लेफ्ट में क्या होगा, एच होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि नाइदर ई नॉर एच सीट एट एक्सट्रीम एंड। ध्यान रखिएगा ये एच और ई दोनों बंदे एंड पर नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को भी हम ध्यान में रखें, हमने शॉर्टकट में मेंशन कर दिया है। अब देखिए जस्ट आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। देखिए एक और पॉइंट इसके बारे में, H के बारे में बोल रहा है कि ये जो H है ये ठीक बगल में इसके G कभी नहीं होगा। देखिए मैं शॉर्टकट में इसी टाइप से भाई हमको लिखना होगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिखने की हैबिट डालिएगा। H से G दोनों नेबर नहीं होंगे। ठीक है, फिर आगे की लाइन हमसे देखिए यही लाइन हम खोज रहे थे। कह रहा है कि G is third to the left of F, F sits at one of the extreme end of the line and faces north। देखिए पूरा क्लियर है, यानी F एंड पे है और चेहरा नॉर्थ में है। ठीक है, और हमको ये भी बोला कि F के लेफ्ट में G है। इट मींस कंफर्म हो गया कि F इसी वाले एंड पे होगा और फेस नॉर्थ में, तभी तो इसका लेफ्ट हम इधर आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस एंड पे करते और चेहरा नॉर्थ करते तो इसका लेफ्ट इधर थोड़ी ना होता, ये तो राइट हो जाता ना, क्योंकि फेस नॉर्थ है। क्लियर, एफ यहाँ पे है और इसके थर्ड लेफ्ट हमसे ये कह रहा है कि जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। इसका थर्ड लेफ्ट आएंगे तो यानी 1 2 3 कौन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। अब एक बात, ये एंड था ना, तो आठों की पोजीशन हमें मिल चुकी ना, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, यही आठों की पोजीशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट में हमसे ये कह रहा है C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। C A के सेकंड लेफ्ट में है। अब बताइए A या C में से कोई इसमें दिख ही नहीं रहा, हमें कोई नहीं है, तो इस लाइन को भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन लिख के छोड़ेंगे कि A के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, C होगा। क्लियर है, आगे हमसे कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी ई के जो दोनों पड़ोसी हैं वो एक दूसरे को अपोजिट फेस करेंगे। हमें ई का कोई नॉलेज नहीं है, बस हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ई का एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी ये जो दोनों हैं ये अपोजिट फेस होगा। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई लाइन लिंक जरूर करेगा। फिर आगे कह रहा है D faces the same direction, C and D faces the same direction as A। समझिएगा, कह रहा है कि सी डी ये जो दोनों है ये उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जिसमें ए देख रहा है। इसका मतलब सी डी ए ये तीन के तीनों जो हैं सेम फेस में होंगे। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की लाइन पे। तो आगे की लाइन हमसे कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। इस बार हमसे कह रहा है कि जी के ये जो दोनों पड़ोसी होंगे ये दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं, अपोजिट फेस कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमें कोई लिंक नहीं मिला। फिर आगे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ए। अब समझिएगा, कह रहा है कि जी और ए के बीच में कितने हैं, एक लोग हैं। ठीक है, जी मेरे पास यहाँ है। अब थोड़ा लिंक कर दे, जरा ध्यान समझिएगा। जी से ए ये इंफॉर्मेशन और इसी ए से एक इंफॉर्मेशन ये भी है। हम जरा इन दोनों इंफॉर्मेशन को मिला के जरा एक बार देखते हैं, समझिए बात। अगर जी यहाँ है तो जी से ए की गैपिंग पे ए होगा। अगर जी से ए की गैपिंग पे हम ए को इधर बिठाते, मान लीजिए कि अगर हम ए को इधर बिठाते
और हमें पता है ए के सेकंड लेफ्ट में सी होगा, तो ए का सेकंड लेफ्ट इस पोजीशन से इधर तो हो ही नहीं सकता, और अगर इधर आते तो 1 2, क्या यहाँ पे सी हो पाता? कभी नहीं हो पाता। इट मींस कंफर्म हो गया कि ए यहाँ पे नहीं जाएगा, यानी ए की पोजीशन 1 छोड़ के कंफर्म हो गई यहाँ पे, और यहाँ से ए का सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर है? और जब अगर ए का सेकंड लेफ्ट इधर आ रहा है, इट मींस ए का चेहरा कहाँ है? नॉर्थ फेस में। ठीक है। हाँ, अगर आपके मन में है कि सर हम सेकंड लेफ्ट इधर क्यों नहीं गए, तो अगर ए का सेकंड लेफ्ट 1 2 यहाँ ले जाते तो सी नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे जी बैठा हुआ है। क्लियर है? तो देखिए ये इंफॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक, चलिए अब इसके बाद की लाइन देखें, तो आखिरी लाइन हमसे कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस नॉर्थ। अब हमसे कह रहा है कि ए के जो दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों, ये चाहे जो भी हो, कहां देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है। और एक लाइन हमें ये पता है, ए सी डी सेम फेस है, अगर ए नॉर्थ है तो इसका मतलब सी भी नॉर्थ होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये भी लाइन खत्म है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस वाली लाइन पे, बहुत ध्यान समझिएगा। एच जी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब समझिए, और एच ई के सेकंड लेफ्ट में। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अच्छा एक बात समझिएगा, मान लेते हैं ई का पोजीशन ये है और ई का सेकंड लेफ्ट चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर मान लेते हैं ई का सेकंड लेफ्ट इधर है, एक एग्जांपल दे रहा है, ई का सेकंड लेफ्ट इधर है, तो 1 2 यहीं पे एच होगा। मेरे ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि इस लाइन से हमें एक और बात ये समझ में आई है कि ई और एच के बीच में कितने होंगे? एक ही होंगे ना। एक एक लाइन को बहुत ध्यान समझिए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, अगर हम एच को यहां चेक करते हैं, एच यहां बैठाते, तो क्या एक छोड़ के कभी ये ई हो पाता? नहीं होता। क्लियर? एच यहां नहीं होगा। हमें बोला है एच जी का नेबर नहीं है, तो एच इन दोनों जगह पे भी नहीं होगा, एच यहां पे भी हो ही नहीं सकता था। एच की इकलौती जगह बची कौन सी? यही वाली। क्लियर है? और एच से ए की गैपिंग पे यहां कौन होगा? ई होगा। और कंडीशन में हमें देखिए शुरू में बोला था ई के सेकंड लेफ्ट में एच है, ई का चेहरा नॉर्थ आया ना, तो देखिए सेकंड लेफ्ट में एच अपने आप बैठ गया यहाँ पे। क्लियर है ना ये पॉइंट? चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और बात देखते हैं। अब हमसे ये कंडीशन में ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ई के जो दोनों पड़ोसी है ये अपोजिट फेस कर रहा है। इसका मतलब ई का एक पड़ोसी ए जो नॉर्थ देख रहा है, तो जी दूसरा पड़ोसी कहाँ देखेगा? साउथ देखेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक और बात बोली गई है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जी के दोनों पड़ोसी अपोजिट फेस कर रहा है, यानी इसका मतलब है जी का अगर एक पड़ोसी नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी कहाँ देखेगा? साउथ देखेगा। क्लियर है? यानी ये भी लाइन देखिए मेरी कैंसिल। देखिए सारी लाइन अब कैंसिल होती जा रही है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और बच गया, ध्यान से, हमें बिठाने लाइन में क्या है? बी और डी, इन दोनों को बिठाना। क्लियर है? इनकी जगह यही होगी। और हमें बहुत क्लियर यहां बताया है कि डी का जो फेस है वो सी और ए के ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिए सी और ए कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं, तो इसका मतलब डी भी कहाँ देखेगा? डी का चेहरा भी कहाँ होगा? नॉर्थ में ही होगा ना। क्लियर है ना? क्या डी यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बंदा साउथ देख रहा है, तो डी यहाँ हो जाएगा। कहाँ? नॉर्थ फेस। तो यहाँ कौन बच गया? बी बच गया। तो देखिए ये मेरी कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आया। इस पे भी जरा एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमसे ये कह दे कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन है? अब देखिए ई की पोजीशन ये है, फेसिंग नॉर्थ है, तो इसका इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया? जी मिल गया। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, यानी बी के राइट में चौथा कौन है? तो अब समझिएगा बी का चेहरा कहाँ पे है? साउथ में है, तो इसका फोर्थ राइट 1 2 3 4 कौन मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और होता है जहां पे भाई ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट होता है। हमें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कोई एक अलग छाटिए। ठीक है, मैं आपके सामने यहीं पे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ 4 ऑप्शन मिल जाए। पहला ऑप्शन हमें मिल जाए सी, दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाए यहाँ पे जी, तीसरा ऑप्शन हमें मिल जाए एच, और चौथा ऑप्शन हमें मिल जाए एफ। और अगर इन चारों में हमसे कह दे कि कोई एक जो है इनसे अलग है और बाकी 3 एक जैसे, तो वो कौन होगा? ठीक है, समझिएगा। पहला ऑप्शन सी दिया है, यानी सी की पोजीशन ये है और फेसिंग नॉर्थ है।
दूसरा ऑप्शन जी दिया है, जी की या पोजीशन यहाँ पे और फेसिंग साउथ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एच दिया है, एच की पोजीशन ये रही फेसिंग नॉर्थ है। और चौथा एफ दिया है, एफ की भी फेसिंग देखिए चेहरा कहाँ पे है, नॉर्थ में। इसका मतलब समझ में आ गया कि पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला नॉर्थ फेसिंग है और जी क्या है, साउथ फेसिंग। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये कंडीशन कैसे बनाना है वो भी समझ में आया होगा, और पूछेगा क्वेश्चन तो वैसे ही इजी है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, कंडीशन सेम वही है कि 8 लोग दिए हैं, पी से लेकर डब्ल्यू तक, ये उसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं जो दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि सम आर फेसिंग साउथ और नॉर्थ। अगेन वही सेम कंडीशन है, तो तरीका भी हमारा सेम होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पहली लाइन से ही हमें फेस क्लियर हो गया कि टी फेसेस साउथ, ओनली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखिए कह रहा है कि टी का चेहरा साउथ में है और टी के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं। अगर लाइन को समझिए तो यहाँ टी की प्लेसिंग भी क्लियर है और टी का फेस भी क्लियर है, तो बिल्कुल हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है टी का चेहरा साउथ में, ठीक है, समझिएगा टी का चेहरा कहां पे, साउथ में। और टी का जब चेहरा साउथ में तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और हमसे कह रहा है कि टी के लेफ्ट में केवल 3 लोग हैं। इट मीन्स 1 2 3। अब केवल 3 लोग उधर है तो 4 लोग तो ये हो ही गए, तो बच्चे 4 लोग इधर ही होंगे, तो हम दिखा देते हैं 1 2 3 4। आई होप बात समझ में आई हो, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में 2 लोग। अब फिर समझिएगा टी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के क्यू इधर भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन टी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ भी हो सकता है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। पॉसिबिलिटी 2 बन रही है, एक लाइन और पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा डायग्राम तुरंत तैयार। ठीक है, हमसे कह रहा है यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे बात खत्म हो गई है, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, बात यू और डब्ल्यू पे आ गई। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहां पे 1 2 3 4 ये पोजीशन टी की ये होगी, फिर 5 6 7 8 ये होगा। ठीक है, बस फर्क क्या है कि एक फिगर में हम टी के साथ क्या था वो क्यू था, तो एक फिगर में हम क्यू को यहाँ ले लेंगे, एक फिगर में हम 2 छोड़ के क्यू को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमसे आगे की लाइन में यही कह रहा था कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू तो है नहीं, ठीक है, तो हम इस लाइन को स्किप करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में लिख के करेंगे कि डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन होगा, यू होगा। डन। फिर देखिए फिर हमसे कह रहा है कि डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टी नॉर क्यू। यानी डब्ल्यू जो है ये नेबर नहीं है, किसका, टी और क्यू का। चलिए डब्ल्यू से एक और बात मिल गई कि डब्ल्यू ना तो टी का पड़ोसी है ना ही क्यू का पड़ोसी है। अच्छा, फिर इसके बाद डब्ल्यू के बारे में बोल रहा है कि डब्ल्यू डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। यानी ये जो डब्ल्यू है ये नहीं बैठा है कहाँ, एंड पे। भाई एक बात समझिएगा, हमें डब्ल्यू के बारे में काफी कुछ बोल रहा है। अब इतना इंफॉर्मेशन अगर किसी एक ही पर्सन के बारे में दे दो तो ट्राई कर लीजिए एक बार कि डब्ल्यू का पोजीशन फिक्स होना ही होना। इतनी बातें बोल दी गई, अब समझिए, ध्यान से देखिएगा डब्ल्यू को कैसे बिठाना है। समझिएगा पहली चीज, डब्ल्यू जो है टी और क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू का पड़ोसी नहीं तो यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा, टी का भी पड़ोसी नहीं है तो यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा, और डब्ल्यू एंड पे भी नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं होगा, तो बचा एक ही जगह ना, तो फिक्स हो गया डब्ल्यू यहाँ होगा। क्लियर है। और जब हमें डब्ल्यू मिल चुका तो डब्ल्यू के थर्ड राइट में यू होगा। अब एक बात बताइए, क्या डब्ल्यू का थर्ड राइट इधर जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी डब्ल्यू का थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है। और डब्ल्यू का थर्ड राइट इधर होने का मतलब यानी राइट इधर तभी होगा जब ये साउथ फेसिंग होगा। क्लियर है ना। सेम नीचे भी चेक करिए, क्यू के बगल में डब्ल्यू हो नहीं सकता, टी के भी बगल में डब्ल्यू हो नहीं सकता, डब्ल्यू की हमें और डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं हो सकता। यानी डब्ल्यू या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अब समझिए, अगर डब्ल्यू यहां होता है, ठीक है,
तो W के थर्ड राइट में U है, तो W के थर्ड राइट में 1 2 3, क्या यहाँ पे U होगा कभी? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ T बैठा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया W यहाँ होगा। और W का थर्ड राइट 1 2 3, यहीं पे कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। और खुद समझिएगा कि W का थर्ड राइट उधर जा रहा है, इट मीन्स W नॉर्थ देख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो यानी ये जो लाइन थी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पे। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस नॉर्थ, यानी एस के जो दोनों पड़ोसी है वो नॉर्थ देख रहा है। तो अब देखिए कंडीशन में हमें एस नहीं पता कहाँ पे है, तो हम साइड में लिख देते हैं कि एस के दोनों पड़ोसी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये कह रहा है कि एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस डब्ल्यू के पास नहीं बैठा है, एस डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। एक बात समझिएगा, पहले तो हमें एस का 2 नेबर बोला है, ठीक है, कंडीशन ध्यान से लाइन समझिएगा, और एस डब्ल्यू के पास नहीं है। क्लियर? एस यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 2 नेबर नहीं हो सकते। क्लियर? एस डब्ल्यू के पास नहीं है, इसका मतलब एस यहां भी नहीं हो सकता। क्लियर? एस के लिए बची एक ही जगह, डन। और एस के लिए जो दोनों नेबर है ये कहां देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। क्लियर? चलिए बात समझ में। एस यहां पे नहीं होगा, एस यहां और यहां नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू के पास एस नहीं बैठा है। इट मीन्स कंफर्म हो गया एस यहां बैठेगा और इसके दोनों पड़ोसी नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी लाइन कंप्लीट है, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं और ये भी लाइन हम मिटा ही दे रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है इसी में कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में एक लोग। जरा इस नीचे वाले में देखिए, एस यहाँ है तो एक छोड़ के पी इधर तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या एक छोड़ के पी यहाँ पे पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है, यानी एस और पी के बीच में एक लोग हैं। ये लाइन इस नीचे वाले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कंफर्म हो गया ये नीचे वाली कंडीशन गड़बड़ है, ऊपर वाला ही सही होगा। अब एस यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। आगे की लाइन पे आते हैं तो कह रहा है कि P फेस द सेम डायरेक्शन एज W, यानी P का चेहरा उसी डायरेक्शन में जिसमें W है। तो W नीचे देख रहा है तो P भी नीचे देखेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे के पॉइंट में हमसे कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। Q के दोनों पड़ोसी ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। Q का एक पड़ोसी P नीचे देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी S कहां देखेगा? ऊपर, तभी तो ऑपोजिट होंगे। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों किनारे पे बैठे जो लोग हैं उनका चेहरा एक दूसरे से ऑपोजिट है। मतलब अगर इस किनारे वाला नीचे देख रहा है तो उस किनारे वाला कहां देखेगा? ऊपर देखेगा। कौन है नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ऊपर देखेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी लाइन हमसे कह रहा है आर फेस द सेम डायरेक्शन, आर फेस द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ एस। कह रहा है आर का जो चेहरा है वो एस के चेहरे के अपोजिट है। क्लियर है? एक बात बताइए, एस का चेहरा कहां पे? ऊपर। इसका मतलब आर का चेहरा नीचे होगा। क्लियर है ना? और आर के लिए यही दोनों जगह है, और आर का चेहरा नीचे यानी साउथ बन रहा है, तो आर का भी यहां होगा? नहीं होगा, यानी कंफर्म हो गया आर यही होगा और फेस साउथ होगा। तो देखिए सारे नाम हो चुके, एक ही नाम बच गया। कौन बचा है? पी क्यू आर एस टी यू वी, तो बचा वी है जो कि यहां होगा। और मेरी ये कंडीशन देखिए आप, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखिए यही तरीका है। मिक्स स्पेसिंग के क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बनाने हैं। कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करना है, आई होप ये सारी चीजें आपको इन 3 क्वेश्चन के सोल्यूशन में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें यह बिल्कुल नहीं पता होगा कि इस रो में कितने लोग बैठे, यानी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, चलिए अब इसके ट्रिक्स क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है जरा उस पर भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस टाइप के क्वेश्चन पे भी। जरा क्वेश्चन को समझिएगा। तो कह रहा है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही चीज है कि यहाँ पे कितने लोग लाइन में ये पता ही नहीं, लेकिन जितने लोग भी हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन 2 सालों से मैंने देखा है, प्री एग्जाम में ये जरूर पूछे जा रहा है, तो थोड़ा इस पे भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कैसे शुरुआत करना है समझिएगा। यहाँ पे जनरली मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन
पे देखिएगा या तो कोई फिक्स प्लेस मिले तो ठीक है, अगर फिक्स प्लेस ना मिले तो आप देखिएगा कि बड़ी गैपिंग जहां होगी और उससे आगे लिंक कनेक्ट हो, आप वहीं से शुरू कीजिएगा। जैसे पहली लाइन में हमसे कह रहा है कि बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखिए ये बड़ी गैपिंग है, फिफ्थ लेफ्ट में, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है 2% सिट्स बिटवीन बी एंड डी, ये भी देखिए कह रहा है। फिर कह रहा है डी सिट्स सेकंड पोजीशन फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। देखिए कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल लाइन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और सारे लोग नॉर्थ फेस है, तो पहले तो आपको इसमें लेफ्ट राइट का टेंशन ही नहीं है, अपना लेफ्ट राइट ही लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। तो कह रहा है बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। समझिएगा, मान लेते हैं ई की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। इसका फिफ्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए लोग कितना हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमसे यही कह रहा है कि बी सिट्स सेकंड 2% सिट्स बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कितने हैं? 2 हैं। अब समझिएगा बी और डी के बीच में कितने हैं? 2 हैं। और साथ ही साथ ये बोला है कि डी जो है ये किसी एंड से दूसरी पोजीशन पे है। एक समझिएगा, अगर बी यहाँ है तो हो सकता है 1 2 छोड़ के डी यहाँ हो जाए। और एक बात बताइए, अगर डी यहाँ पे होगा तो क्या ये एंड से कभी दूसरी पोजीशन पे हो सकता है? इधर से तो भाई दूसरे नंबर पे हो ही नहीं रहा है, और इधर से भी दूसरे नंबर पे नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी एंड से दूसरी पोजीशन पे यहां तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी यहां है तो 1 2 छोड़ के यहीं पे कहां होगा? डी होगा। और डी जो है एंड से दूसरे पोजीशन पे, इसका मतलब कोई ना कोई एक यहां पे जरूर होगा। क्लियर है कि नहीं? और यही वाला बंदा एंड पे है, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड का तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब जितने बढ़ेंगे वो सब उधर ही जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है 5% सिट्स बिटवीन एस एंड ई। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। कह रहा है एस और ई के बीच में 5 लोग हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा एस बी का पड़ोसी नहीं है। ई यहाँ है तो हो सकता है कि 5 की गैपिंग पे एस इधर हो जाए, यानी 1 2 3 4 5 छोड़ दे तो एस यहां हो जाए। और अगर एस को हम यहां बिठाते हैं तो देखिए एस बी के बगल में हो जा रहा है, जबकि हमें कंडीशन में मना किया है कि एस बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एस उधर जाएगा। क्लियर है? तो 5 की गैपिंग की बात करें तो हम 1 2 3 4 5 छोड़ के फिर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की लाइन में हमसे ये कह रहा है कि एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड ई इज सेम एज बिटवीन एस एंड सी। अब कह रहा है कि एस और ई के बीच में जितने लोग हैं सेम उतने ही लोग एस और सी के बीच में भी है। तो एक बात समझिएगा, एस और ई के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, तो एस और सी के बीच में भी 5 होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सी इधर तो पॉसिबल होगा नहीं है, सी उधर ही पॉसिबल होगा। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा ध्यान समझिएगा, सी की पोजीशन हमें मिल चुकी है, सी इस जगह पे होगा, ठीक है। चलिए एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की लाइन में हमसे अब ये कह रहा है कि एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, as many person sits between D and B is same as between B and F। क्लियर समझिएगा, कह रहा है कि जितने लोग D और B के बीच में हैं उतने ही लोग B और F के बीच में हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो D से B बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर D और B के बीच में 2 लोग हैं तो B और F के बीच में भी 2 लोग होंगे। अब समझिए B यहाँ है तो 2 की गैपिंग पे 1 2 कर दे तो यहाँ तो डी है, एफ तो हो नहीं सकता। यानी कंफर्म हो गया कि 1 2 छोड़ के इसी पोजीशन पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद आखिरी लाइन हमसे कह रहा है सी सिट्स थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। सी जो है यानी ये पोजीशन, ये एक्सट्रीम एंड से तीसरी पोजीशन है, ये तीसरे नंबर पे है। यानी सी जो है एंड से तीसरे पे, इसका मतलब ये हो गया कि इधर 2 लोग और होंगे। क्लियर है? तो देखिए यही मेरी कंडीशन कंप्लीट होती है, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, ये थोड़ा भी ध्यान रखेंगे ना तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा, बहुत टफ नहीं होता, ठीक है। बस हाँ इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि पॉसिबिलिटीज को बहुत क्लियर रखिएगा। कोई बंदा उधर बैठ रहा है कि इधर बैठ रहा है, इस चीज को बहुत क्लियर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा
इसके बनने के बाद हमसे क्वेश्चन बहुत इजी एग्जाम में पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं। क्या होते हैं समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ देगा कि भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी इस पूरे रो में टोटल कितने लोग, ठीक है। तो पूरा लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितने मिल गए, 24 यानी 24। तो टोटल कितने लोग हो गए, 24 हो गए। क्लियर है। हो सकता है हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब हमें बताना है कि एफ की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में कितनी हो। तो क्लियर है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सी के लेफ्ट में है क्योंकि सारे लोग नॉर्थ फेस्ट हैं, और सी के इधर होने का मतलब सी के लेफ्ट में है। कितने लेफ्ट में है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने लेफ्ट में, 14th लेफ्ट में। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 14th लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बनाना। ये क्या अप्रोच हो रहा है, क्या हो, कैसे बनाना है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों में बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, बाकी ब्लैंक ही रहता है और इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिया, ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल रो बेस्ड में जहां पे कुछ लोग बैठे हों और वो मिक्स फेसिंग में हो, उस पर भी बात किया। और हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन देखा जहां पे ये नहीं पता हो कि उस रो में कितने लोग हैं, यानी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे बात किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट हम लोगों ने बनाया था इस सिंगल रो बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट पे, और आज का जो पार्ट है यानी दूसरा पार्ट इस सिंगल रो बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट का, दोनों से मिला के क्वेश्चंस इसके रिलेटेड के मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो लोग उससे नहीं अभी तक जुड़े हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से क्वेश्चन पाइए और प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्डअप होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम उम्मीद करेंगे आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।